गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज जो है हम अपना पार्टनरशिप के ऊपर ही एक मेन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो आई नो कि आपको लग रहा होगा कि पार्टनरशिप पे बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं। जो सोल प्रोप्राइटरशिप था या जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस थी या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस था, ये हमने दो वीडियोस में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। बट स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा इजी था। उसके अंदर जो है मेरिट्स और डीमेरिट्स के अलावा कुछ भी नहीं था। तीनों ही जो हमने फॉर्म डिस्कस की हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप थी, चाहे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस थी, चाहे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस था, लेकिन उसके अंदर मेरिट्स और डीमेरिट्स थी। बट पार्टनरशिप में पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, इसीलिए इसके ऊपर हमारी वीडियोस भी ज़्यादा आ रही हैं। बिकॉज जो टारगेट है वो मेरा हमेशा ये रहता है कि आपको समझ अच्छे से आना चाहिए हर टॉपिक। तो हम जो है यहाँ पे पार्टनरशिप का मीनिंग, उसकी फीचर्स, टाइप ऑफ पार्टनरशिप्स डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टाइप ऑफ पार्टनर्स। एज यू कैन सी ऑन योर बोर्ड, ऑन योर स्क्रीन, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो मेन हमारी यूनिट चल रही है, उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप के चैप्टर में मैं करवाने जा रही हूँ आपको आज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्टनर्स जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक तो है आपका फुल फ्लेज पार्टनर और एक आपका है नॉट फुल फ्लेज पार्टनर। ठीक है, एक तो है आपका फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स, एक है नॉट फुल फ्लेज पार्टनर। डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? जो फुल फ्लेज पार्टनर है वो बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्टली रिलेटेड विद द फर्म। वो जो होंगे फर्म के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होंगे, उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ होगा, जो भी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस होंगे उसमें उनको हिस्सा चाहिए, जो रिस्क होगा वो फेस करेंगे, जो लाइबिलिटी होगी वो उनकी अनलिमिटेड रहेगी, जो कि यूजुअली पार्टनरशिप में होता है। जो डे टू डे रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, जो मैनेजमेंट के काम हैं, वो भी ये करेंगे। मीन्स एक्टिव पार्टनर मीन अ पार्टनर हु इज़ कम्प्लीटली एक्टिव, पूरी तरह से एक्टिव है, पैसे भी लगा रहा है, मैनेजमेंट भी कर रहा है, अकाउंट्स की चेकिंग भी कर रहा है, रिस्क भी फेस कर रहा है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी बियर कर रहा है। ठीक है, पूरी तरह से एक्टिव है वो, डायरेक्टली रिलेटेड विद द फर्म, इन्वेस्ट मनी इन द फर्म, वो मनी इन्वेस्ट करते हैं फर्म में, पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी। एंड हैव शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस में शेयर भी लेते हैं, अपना हिस्सा भी लेते हैं। सो दीज आर नोन एज फुल फ्लेज पार्टनर बिकॉज दे आर डायरेक्ट रिलेशन है उनका। इन्वेस्ट मनी, बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। एंड हैव शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करेंगे। इसमें स्टूडेंट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसमें मेनली आते हैं आपके एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स क्या होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। डोरमेंट पार्टनर्स, या इनको आप स्लीपिंग पार्टनर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, डोरमेंट पार्टनर्स या स्लीपिंग पार्टनर्स। और एक और आ जाता है इसमें आपका सीक्रेट पार्टनर्स। कौन होते हैं, कौन कितने पैसे लगाता है, किसकी कितनी लाइबिलिटी होती है, किसको कितना प्रॉफिट और लॉस मिलता है, वी विल डिस्कस लेटर। ओके, वन बाय वन मैं आपको सबका मीनिंग समझाऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी। तो एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर्स एंड सीक्रेट पार्टनर्स आते हैं फुल फ्लेज पार्टनर में। मीन्स दे आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द फर्म। हाउ, वी विल डिस्कस लेटर। नाउ नॉट फुल फ्लेज पार्टनर, these are associated with the firm because of special motive। ये किसी स्पेशल रीजन से बिजनेस के साथ जुड़े हुए होते हैं, स्पेशल मोटिव होता है। डू नॉट हैव फुल इंटरेस्ट इन द फर्म, जैसे उनका कंप्लीट इंटरेस्ट होता था, जो फुल फ्लेज पार्टनर्स होते थे उनका कंप्लीट इंटरेस्ट होता था बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर, बट इनका फुल इंटरेस्ट नहीं होता। दे डोंट हैव फुल इंटरेस्ट इन द फर्म। एंड लास्ट इज डोंट एम एट गेटिंग शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, और इनका एम ये भी नहीं होता कि हमें प्रॉफिट और लॉस कमाना है,
तो आपको ये लग रहा होगा मैम ये किस तरह के पार्टनर हैं जिनका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिनको बिजनेस से कोई प्रॉफिट लॉस नहीं चाहिए, तो ये कैसे पार्टनर हुए? क्योंकि पार्टनर्स होते हैं जो मिल के पैसा लगाते हैं, मिल के प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मिल के मैनेजमेंट का काम संभालते हैं। तो यहाँ पे नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स का क्या रोल है? जब उनका इंटरेस्ट भी नहीं है फर्म में, उनको प्रॉफिट और लॉस से भी कोई मतलब नहीं है, मेन ये है कि ये स्पेशल मोटिव की वजह से बिजनेस के साथ जुड़े हैं। एक स्पेशल मोटिव रहता है, वो मोटिव क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मेनली आपको पता होना चाहिए, यहाँ एक दो एग्जाम्पल लिख लो। एक तो जो है नॉट फुल फ्लेज पार्टनर में आपके जो है कौन आते हैं? नॉमिनल पार्टनर्स आते हैं यहाँ। नॉमिनल पार्टनर्स, पार्टनर बाय इस्टॉपेल, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ठीक है, एक दो और भी हो सकते हैं, ये कोई कंक्लूसिव लिस्ट नहीं है स्टूडेंट आपकी कि जितने मैंने यहाँ लिख दिए इतने ही हैं, एक या दो और हो सकते हैं यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले टाइप ऑफ पार्टनर्स जो हैं ये इस तरह से, ये जो टाइप ऑफ पार्टनर हैं, और एक्टिव पार्टनर है, डोरमेंट पार्टनर है, नॉमिनल पार्टनर है, पार्टनर बाय इस्टॉपेल है, ये सब डिस्कस करने से पहले मैंने आपको दो कैटेगरीज समझाई हैं जो आपको शायद किसी किसी बुक में ही मिलेगी, हर बुक में नहीं मिलेगी। तो ये दो कैटेगरीज हैं, फुल फ्लेज, नॉट फुल फ्लेज। फुल फ्लेज पार्टनर हैं जिनका कंप्लीट इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर, पैसा भी लगाना है, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करना है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी करना है। बट जो नॉट फुल फ्लेज पार्टनर हैं वो स्पेशल मोटिव के लिए बिजनेस से जुड़ते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि उनको प्रॉफिट और लॉस चाहिए ही चाहिए। कई पार्टनर्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, फॉर एग्जांपल नॉमिनल पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट और लॉस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता, स्टिल दे आर पार्टनर, स्टिल दे आर लायबल। तो कैसे होता है ये सब वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप इसके नोट्स बनाओ। जल्दी से इस टॉपिक को लिख लो, वीडियो को पॉज करके जल्दी से लिखो, तो मैं आपको 1 मिनट के बाद बताने जा रही हूँ इन सब की डिटेल। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने वो सब नोट कर लिया है। इसके बाद हम जो है फुल फ्लेज पार्टनर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगी एक्टिव पार्टनर के बारे में, स्लीपिंग, या फिर अभी मैंने आपको क्या नाम बताया इनका, डोरमेंट पार्टनर्स, और लास्ट इज सीक्रेट पार्टनर्स। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं किसका क्या रोल है। ठीक है, तो ये देखो, पहले एक्टिव पार्टनर्स जो पूरी तरह से हर चीज में एक्टिव हैं। दे विल पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, दे विल इन्वेस्ट मनी इन द फर्म, दे विल शेयर प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उसमें एक्टिव पार्टनर्स का हिस्सा रहेगा। प्लस लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहेगी। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जब तक कि स्पेशली मेंशन ना हो, कोई एक्सेप्शन अगर मेंशन ना हो तब तक हम क्या बोलते हैं कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी दैट विल रिमेन अनलिमिटेड। और इसी रीज़न से इनको हम जनरल पार्टनर्स भी बोलते हैं। एक्टिव पार्टनर्स को हम जनरल पार्टनर्स या ऑर्डिनरी पार्टनर्स भी बोला जाता है इनको। ठीक है, तो कितना सिंपल था एक्टिव पार्टनर्स का, वो पैसा भी लगाएंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी देखेंगे, वो प्रॉफिट लॉस को भी बांटेंगे। ठीक है, सारा काम वो करेंगे, उनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड। इसी रीज़न से इन्हें क्या बोला जाता है, जनरल और ऑर्डिनरी पार्टनर्स। अब बात करते हैं डोरमेंट, स्लीपिंग पार्टनर, सोया हुआ है, मतलब वो काम नहीं कर रहा। जो पर्सन सोया हुआ होगा वो काम कैसे करेगा, नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे सिर्फ आपको याद करने के लिए यही हिंट है कि ये सोया रहता है, ये काम नहीं करता। एडमिनिस्ट्रेशन का, रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं, मैनेजमेंट का जो काम है वो डोरमेंट पार्टनर नहीं करता। पैसा लगाता है, यस, और प्रॉफिट लॉस को शेयर करता है, यस। लाइबिलिटी कैसी रहती है, अनलिमिटेड।
डोंट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में इसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। डोंट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजरियल वर्क में इनका कोई रोल नहीं है। बिल्कुल वैसे भी मैंने आपको हिंट दे दिया, ही इज और शी इज स्लीपिंग पार्टनर, दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन मैनेजरियल एरिया और मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क, दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन दैट, they will only invest money and they will share profit and loss at the end of the year and liability that will remain unlimited। कल को आप अपनी लाइबिलिटी से यह कहकर नहीं बच सकते कि मैंने तो ये डिसीजन लिया ही नहीं था, मैंने तो ये काम किया ही नहीं था, मैं तो मैनेजमेंट में हूँ ही नहीं, ये एक्सक्यूजेस काम नहीं आएंगे, लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड ही रहेगी। एंड लास्ट होता है आपका सीक्रेट पार्टनर्स। जो सीक्रेट पार्टनर होता है, देखो जी पैसे लगाएगा, यस, दे विल इन्वेस्ट मनी इन द फर्म, प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे, यस, ओके, ये रिपीट हो गया, प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे, यस, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेंगे, यस। तो फिर एक चीज और है, लाइबिलिटी कैसी रहेगी, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। अब आप कहोगे कि मैम सब कुछ तो सेम है, सीक्रेट पार्टनर्स और एक्टिव पार्टनर सब कुछ ही सेम है, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग मनी, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग मनी, they are also sharing profit and loss, they are also sharing profit and loss, their liability is unlimited as well as their liability is unlimited। So what is the basic difference between active partner and secret partners? So as the name reveals, secret partner means whose name is going to be kept secret, किसी को पता नहीं है, फर्म के साथ उनका जो रिलेशन है वो हम पब्लिक को रिवेल नहीं कर रहे, सीक्रेट रखेंगे उसको, ठीक है। सीक्रेट पार्टनर्स का क्या रहता है, देयर रिलेशनशिप विद द फर्म डज नॉट रिवील टू पब्लिक। जो सीक्रेट पार्टनर्स होंगे उसकी जो रिलेशनशिप है फर्म के साथ वो हम पब्लिक को शो नहीं करेंगे। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव पार्टनर्स एंड सीक्रेट पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर का पता है कि हाँ जी ये फर्म का हिस्सा है, ये पार्टनर है, बट सीक्रेट पार्टनर के बारे में किसी को, मतलब किसी को मीन्स कि पब्लिक को पता नहीं रहता। तो अब ये क्या एक्सक्यूज है अपनी लाइबिलिटी से बचने का? नो। जैसे कि स्लीपिंग पार्टनर है, लाइबिलिटी उसकी भी अनलिमिटेड थी, वो ये नहीं कह सकता था कि मैंने तो मैनेजमेंट के काम देखे ही नहीं, मैंने तो ये डिसीजन लिया ही नहीं, तो मेरी लाइबिलिटी क्यों अनलिमिटेड है? लाइबिलिटी विल रिमेन अनलिमिटेड। उसी तरह सीक्रेट पार्टनर, कल को कोई बड़ा लॉस हो गया तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो नहीं हूँ पार्टनर। आप पार्टनर हो, आपका नेम सिर्फ पब्लिक को रिवील नहीं किया था, यू हैव टू शेयर लॉस एज वेल एज प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट में हिस्सा ले रहे हो तो आपको लॉस में भी हिस्सा लेना पड़ेगा, आपको डेट्स कंप्लीट करने के लिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी बियर करनी पड़ेगी। सो इसके लिए ना आप एक चार्ट बनाओ, मैं तो कहती हूँ एक चार्ट बना दो आप फटाफट से। ये मैं रिवीजन के लिए यहाँ बना देती हूँ। कैपिटल मैनेजमेंट मैं शॉर्ट में बना रही हूँ, आप इसको कंप्लीट कर लेना। कैपिटल मैनेजमेंट प्रॉफिट लॉस लाइबिलिटी, इस तरह से ना रिवीजन हो जाएगी आपकी अच्छी। 4 टॉपिक हो गए, कैपिटल मैनेजमेंट प्रॉफिट लॉस लाइबिलिटी। इसको ज़रूर बनाना है आप लोगों ने, नोटबुक में मैं चेक करूँगी। और यहाँ लिख दो पार्टनर्स के नाम, एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर। ये रिवीजन के लिए हमारा चार्ट है। एक्टिव पार्टनर कैपिटल लगाता है, यस। डोरमेंट पार्टनर कैपिटल लगाता है, यस। सीक्रेट पार्टनर भी कैपिटल लगाता है। ऑल आर इन्वेस्टिंग मनी इन द फर्म। मैनेजमेंट, एक्टिव पार्टनर मैनेजमेंट करते हैं, यस। डोरमेंट पार्टनर मैनेजमेंट करते हैं, नो, दे आर स्लीपिंग पार्टनर, दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन द मैनेजमेंट। सीक्रेट पार्टनर मैनेजमेंट करते हैं, यस, दे आर जस्ट नॉट रिवीलिंग देयर नेम टू पब्लिक बट दे हैव फुल इंटरेस्ट इन द मैनेजमेंट, ओके। प्रॉफिट लॉस, इन्हें भी चाहिए प्रॉफिट लॉस में शेयर, इन्हें भी चाहिए और इन्हें भी चाहिए।
लाइबिलिटी की बात करूँ तो इनकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। उसी तरह डोरमेंट पार्टनर की भी अनलिमिटेड और सीक्रेट पार्टनर की भी अनलिमिटेड। तो ये चार्ट आपको हेल्प करेगा रिवीजन करने में और याद रखने में। जब एमसीक्यूज आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो उस टाइम पे आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि वो आपको ना वो छोटा सा चार्ट है, माइंड में एकदम क्लियर आ जाएगा कि कहाँ मैंने यस किया था, कहाँ मैंने नो किया था। प्लीज़ इसको फोकस करो, इसको आप नोट्स में लिख लें, ठीक है? वीडियो को पॉज करें और फटाफट से इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लो। समझ आ गया अब आपको एक फुल फ्लेज पार्टनर्स का? एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट। जो हमारे नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स बचे हैं वो भी जल्दी से मैं करा दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।